नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दिल्ली टॉप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को रेडियो कार्यक्रम मन की बात की। दूसरी बार पीएम बनने के बाद यह 14वां कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने कारगिल विजय दिवस से लेकर कोरोना वायरस के बारे में बात की। साथ ही पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर से भी बात की। पीएम ने कारगिल की जंग के सैनिकों की बहादुरी को याद किया। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। यह युद्ध जिन हालात में हुआ उन्हें भारत कभी भूल नहीं सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने के लिए दुस्साह किया था। भारत अब पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया। दुश्मन ऊपर था और हमारी सेना नीचे, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं बल्कि भारतीय सेना के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते, लोगों को इसमें अपनी भूमिका तय करनी होगी। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। हमारे यहाँ तो कहा गया है ना, संगे शक्ति कलौ युगे। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। कभी कभी जिज्ञासावत फॉरवर्ड करते रहते हैं, पता है गलत है लेकिन करते रहते हैं। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। कोरोना पर पीएम ने कहा कि भारत की रिकवरी रेट बाकी देशों के मुकाबले बेहतर है। देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से कम है। भारत ने अपने लाखों देशवासियों को बचाया है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। चेहरे पर मास्क लगाना या गमछे का उपयोग करना, 2 गज की दूरी, लगातार हाथ धोना, कहीं पर भी थूकना नहीं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। 8-8, 10-10 घंटे तक मास्क पहने रखते हैं। क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी है। एक तरफ हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है, तो दूसरी ओर कठोर मेहनत से व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है, उसको भी नई ऊंचाई पर ले जाना है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर से भी बात की। इसके तहत उन्होंने हरियाणा की कृतिका नामदेव, केरल की विनायक, उत्तर प्रदेश के उस्मान सैफी और तमिलनाडु की कनिका से बात की। पीएम मोदी ने बिहार और असम की बाढ़ पर कहा कि पूरा देश बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ है। राज्य और केंद्र सरकार साथ मिलकर काम कर रही हैं।
ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।